Hello students, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I also you are doing good. Today's topic is limit of class 11 class topic. Okay, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिट 11 क्लास का टॉपिक है। ये कैलकुलस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लिमिट पढ़ोगे तो ये लिमिट के थ्रू ही हमारे कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब लिमिट के थ्रू ही चलते हैं बच्चों। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का लिमिट। तो लिमिट आज हम लोग पढ़ेंगे, लिमिट की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लिमिट्स हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, अलग अलग कंडीशंस के अलग अलग केसेस में फाइंड कैसे करते हैं। बट आज हम लोग बिल्कुल बेसिक लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लिमिट्स के बेसिक में सबसे पहले आपका आता है डेफिनेशन। तो चलिए डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। लिमिट जो हमारा होता है वो किसी पॉइंट के नेबरहुड से स्टार्ट होता है, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे नेबरहुड, किसी भी पॉइंट के नेबरहुड, क्योंकि लिमिट कोई भी फंक्शन हम लेते हैं तो हर फंक्शन का अपना एक डोमेन होता है। उस डोमेन के सारे रियल नंबर्स पे अगर वो फंक्शन डिफाइंड होते हैं या लिमिट एग्जिस्ट होती है, देन यू कैन से लिमिट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग नेबरहुड के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज नेबरहुड। सपोज दैट दिस इज पॉइंट, दिस पॉइंट is on the number line. Suppose that it is A. अब A का लेफ्ट, A के बाद इतनी डिस्टेंस हम लोग लेते हैं कि ये डिस्टेंस इतना छोटा होता है कि एज अ जीरो एज्यूम किया जाता है। क्या एज्यूम किया जाता है? जब जीरो। तो यू कैन से दिस पॉइंट इज A माइनस एच एंड कैन टेक राइट हैंड साइड। सेम कंडीशन राइट हैंड साइड, ये डिस्टेंस इतना छोटा लिया जाएगा कि ये डिस्टेंस आप जीरो के इक्वल ही सपोज करोगे। ओके, तो ए का लेफ्ट और ए का राइट, देखो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो दिस पॉइंट यू कैन से ए माइनस एच एंड दिस पॉइंट यू कैन से ए प्लस एच। एच एक ऐसा है रियल नंबर है जो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, जो एज अ जीरो एज्यूम कर लिया जाता है। तो मीन्स अगर आप कोई पॉइंट ए लेते हो और ए का नेबरहुड है, नेबरहुड आपका क्या बना? a माइनस एच और a प्लस एच, ये a का नेबरहुड हो गया। कोई भी रियल नंबर है, कोई भी हो, उसका नेबरहुड क्या होगा? a माइनस एच, a प्लस एच। h इज वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, स्मॉल लेंथ, ये बहुत ही छोटा स्मॉल लेंथ होता है। एज दैट मीन्स कि h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो, इतना छोटा होता है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट का नेबरहुड डिफाइन करते हैं, तो वो नेबरहुड आपका होता है a माइनस एच, a प्लस एच इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में लिया जाता है, ठीक है। तो आप अगर इस नेबरहुड को कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे तो आप लिमिट डिफाइन कर सकते हो। तो नेबरहुड एज एग्जांपल 3 के नेबरहुड आप लोगे 3 माइनस एच। 3 माइनस एच मीन्स अगर आप इस साइड में जाते हो तो 2.99 इट्स नेबरहुड, 2.99। एंड अगर आप राइट हैंड साइड जाते हो तो इसका नेबरहुड क्या हो गया? 3.01। ओके, तो ये नेबरहुड हो गया। 3 के नेबरहुड क्या हो गया? 2.99, 3.01 या 2.99। आप इतने डिस्टेंसेस लोगे कि वो बहुत ही छोटे डिस्टेंसेस हों, 3.001 ले सकते हो। इस तरह से डिस्टेंसेज, और इनकी डिस्टेंसेज इस साइड से सेम ही होना चाहिए 3 से। ओके, तो यहाँ पर 3 का नेबरहुड हो गया 2.99, 3.01 और 2.999 या 3.01। तो ये आपका नेबरहुड डिफाइन हो गया, 3 का नेबरहुड हो गया। तो इस तरह से किसी भी नेबरहुड में, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड का हो या राइट हैंड साइड का हो, उस नेबरहुड पे हम लोग चेक करेंगे कि वहां पर इनकी वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। अंडरस्टूड? तो ये नेबरहुड आपका हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सपोज दैट हमें लिमिट लेनी है x अप्रोचेस टू a। इट इज सेइंग दैट x अप्रोचेस टू a। क्या कह रहे हैं? x अप्रोचेस, नॉट एग्जैक्टली a, मीन्स x a की तरफ अप्रोच कर रहा है। देन यू कैन फाइंड लिमिट, you have to write limit x tends to fx। ओके, मीन्स आपको इस पॉइंट पर अगर किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है तो उस फंक्शन की लिमिट के लिए हमें लेफ्ट की तरफ और राइट दोनों की वैल्यू पे देखना होगा कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो नाउ
You can say it is left hand limit. First will be a left hand limit. Left hand limit you have to take point a minus h. ठीक है, तो बट इनको लिखते कैसे हैं मैथमेटिकल फॉर्म में? लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बच्चों x टेंड्स टू a के ऊपर माइनस लगा देते हैं, a के ऊपर माइनस लगा देते हैं. ये माइनस सिंबल इंडिकेट करता है कि आप लेफ्ट की लिमिट फाइंड करते हो. इसके सर पे होता है ये fx इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, x is replaced by a minus h, means limit x tends to a minus fx equal limit h tends to 0 f of a minus h. ये आपकी डेफिनेशन बन गई लेफ्ट हैंड लिमिट की. और सपोज दैट इट कम्स l. ये क्या आता है? l आता है. कोई एक रियल नंबर, कोई एक वैल्यू आ जाती है, वो l आ जाता है. इसी तरह से हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सिंबल इज हियर a प्लस, मीन्स राइट की तरफ. राइट का जो नेबरहुड है इसका, राइट का नेबरहुड क्या है? a प्लस एच है. तो जब आप फंक्शन में इसे पुट करोगे तो एज ए डेफिनेशन क्या यूज करेंगे हम लोग? h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h. और अगर आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये भी किसके इक्वल आ गया? l के इक्वल. देन यू कैन से लिमिट एग्जिस्ट. तब आप कह सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट हो गई. ओके, तो देन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल. देन यू कैन से लिमिट एग्जिस्ट, मींस लिमिट x टेंड्स टू a minus fx equal limit x tends to a plus fx equal any real number. If both are equal is equal to l, then limit exists. Limit exists. Okay, and write down limit x tends to a fx equal l. It is definition of limit. It is definition of limit. ये लिमिट की आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है. ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ये राइट हैंड साइड के लिए, और ये अगर इक्वल आ गए तो लिमिट एग्जिस्ट. अब सपोज दैट कि नॉट इक्वल, आप सपोज करो कि यहाँ पर कोई अलग वैल्यू आ गई. सपोज दैट here is a and here is b, then limit does not exist. तो अगर लिमिट आपकी इक्वल नहीं आई, लिमिट x tends to a minus fx not equal to limit x tends to a plus fx, then limit does not exist. Limit does not exist. Okay, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई. लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होना जो बहुत जरूरी है. तो अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उस एग्जांपल्स के साथ आप क्वेश्चंस करेंगे. ओके, चलो बच्चों, तो हम लोग लिमिट की डेफिनेशन तो समझ लिए. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. बिल्कुल बेसिक और सिंपल सा एग्जांपल्स यहाँ आप देख रहे हो बोर्ड पर लिखा हुआ है. इस एग्जांपल्स को आज करते हैं हम लोग. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का करेंगे. तो चलिए, यहाँ पर एग्जांपल्स लिखा हुआ है. ये एग्जांपल्स आपका दिया हुआ लिमिट x टेंड्स टू 2 2x स्क्वायर प्लस 5 4 स्क्वायर माइनस 7. बच्चों, जब इसको सॉल्व करना ना, जो हम लोग डेफिनेशन अभी पढ़े हैं उस डेफिनेशन में डायरेक्ट अब लिखा गया कि x टेंड्स टू a fx इक्वल आपका कोई कांस्टेंट है. दैट मींस x को रिप्लेस कर दोगे अब a से, तो ये डायरेक्ट आप क्वेश्चन बना लोगे. अब देखो, आप यहाँ पर चेक करो, ये सिंपल पॉलिनॉमियल है. तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 7. अब इसे सॉल्व करो. 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 13. 13 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों, जल्दी बताओ? 169 माइनस 7. तो व्हाट इज 169 माइनस 7? 162. इट इज योर आंसर. तो इस तरह से आप वैल्यू पुट करके आप लिमिट फाइंड कर सकते हो. बिल्कुल बेसिक लिमिट्स है ये. सिमिलरली यार x टेंड्स टू -1, तो -1 यहाँ पुट करते हैं. -1 रेस्ट पावर 24 प्लस 3 -1 रेस्ट पावर 9 प्लस 1 रेस्ट पावर 100. तो बच्चों, ये आप लोग को मालूम है कि अगर -1 के पावर इवन नंबर्स हैं तो आपका होता है +1, और अगर -1 के पावर ऑड है
तो आपका होता है -1। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए फटाफट लिख दीजिए आप लोग। ये इवन पावर है तो 1, ऑड पावर है तो -1, -3 + 1, देन आंसर इज -1। तो देखो कितना सिंपल ये आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर चेक करते हैं, ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में चेक करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर x की जगह -1 पुट करोगे, -1 -2 हो गया, दैट मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट करो, -1/10 प्लस -1/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1। अब यहाँ पे सेम यही रूल अप्लाई कर दो, नंबर की पावर और इवन दैट मीन्स +1 और -1 + 1 डिवाइडेड बाई -2 मीन्स योर आंसर इज -1/2। ओके, नाउ दिस वन, फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आप देखो x टेंड्स टू 0 है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करो बच्चों। 3 - 0 क्या गया 3, इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा। तो जब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट लिमिट यहाँ पुट कर सकते हो। आप पुट करते हैं डायरेक्ट लिमिट √3 प्लस, क्योंकि चलिए पहले पूरा ही लिख लेते हैं, 3 + 0, x की जगह 0 लिख लिया, फिर 1 - 0 डिवाइडेड बाई 3 - 0। अब ये हुए √3 प्लस √1 डिवाइडेड बाई 3। तो √3 √1 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो 1/3। तो इट इज आंसर। इस तरह से बच्चों बेसिक, ये बिल्कुल बेसिक ये लिमिट्स है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में जरूर डालना। 5th क्वेश्चन का आंसर कमेंट में डालना। और बच्चों अगर आपको ये मेथड, ये चीजें आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच।